क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाज़ दिन ऐसे होते हैं ना जब सुबह होते ही दिल भारी सा लगने लगता है। हम लोग मुकम्मल तवज्जो और ध्यान अपने कामों पे दे पाते हैं और ना ही अपने बच्चों को देख पाते हैं। साथ साथ हमें घर का माहौल भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है और फिर हम लोग कहते हैं ना कि आज हमारा दिन ही खराब है। हकीकत में ना दिन खराब नहीं होता है, लेकिन सुबह की छोटी छोटी सी गलतियां हम ऐसे ही कर देते हैं ना जिससे हमारा पूरा दिन खराब हो सकता है। कौन कौन सी वो गलतियां, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ हो रहा है खूबसूरत सी सुबह से, जब अच्छी अच्छी सी धूप निकली हुई थी। जनाब मैं पहले चली गई बाहर और मैंने सोचा कि जल्दी से जाके ना ये बाहर की जो चिक है ना उसको ऊपर कर देती हूँ, ताकि अच्छी ताज़ा हवा और रोशनी जो है ना वो कमरे के अंदर आ सके। बात करेंगे ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर हम लोग दिन के शुरू में कर लेते हैं तो हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। 5 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगी, तो मेरी वो प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली बार आई, ये वीडियो पहली बार वॉच करिए, सबसे पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि नए अच्छे अच्छे से व्लॉग मोटिवेशनल वीडियोस आप सब बहनों तक पहुँचते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की। आँख खुलते ही ना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। देखिए हम सब बहनों की आदत होती है ना कि जैसे ही हम लोगों की सुबह होती है ना, हमारी जो सबसे पहला हाथ है ना वो अपने मोबाइल की तरफ जाता है। हम लोग देखते हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन ना बिस्तर पे कहाँ पड़ा हुआ है। हम लोग उसको देखते ही ना वो कहते हैं कि एक दफ़ा एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं और उठा के उसको बैठ जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाते हैं, या फिर कुछ जो है वो न्यूज़ वगैरह सुनने लग जाते हैं। सोशल मीडिया पे मौजूद ना कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सुबह सुबह ही ना हमारे दिल को बहुत ज़्यादा बोझिल और बेचैन कर देती हैं। साथ ही साथ ना हमारे जहन पे भी ना उन न्यूज़ का बहुत ज़्यादा असर होता है। तो जनाब आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि कोशिश करें कि सुबह जागते ही ना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अच्छा, अगर आपने इस्तेमाल करना भी है ना तो कुछ ना पॉजिटिव सुनें, या कोई नात लगा लें, या फिर तिलावत कुरान पाक लगा लें। यकीन जाने कि ये काम ऐसा है ना, अगर आप डेली बेसिस पे ना तिलावत कुरान पाक अपने घर में लगा देते हैं ना, तो आपको सुबह इतनी कोई पुरसकून और पुरनूर महसूस हो रही होती है। आपका ज़हन जो है वो थकन से बिल्कुल जो है वो खाली हो जाता है। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। तो ये एक आदत ना अपने मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की ना सुबह-सुबह इसको ख़त्म कर दें सबसे पहले तो। और दूसरी बात, घर में तिलावत कुरान पाक सुबह-सुबह ज़रूर लगाएँ। तो बहुत अच्छी निकली हुई थी। तो आपको बताऊँ कि रात में ना मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के ना कुछ भूल गई थी, और फिर जब मैं सिस्टर के घर से वापस आई तो मैंने उसको निकाला वॉशिंग मशीन से और जाके ना बाहर लटका दिया था। और सुबह-सुबह जब धूप भी बहुत अच्छी से आई हुई थी तो कपड़े बहुत अच्छे से खुश्क हो चुके थे। मैंने कहा चलें पहले उनको उतार के ना रूम में रख के आती हूँ, उसके बाद अपनी डेली बेस की जो रूटीन होती है ना बस उसको स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ जनाब आप सबके साथ मज़ेदार से टॉपिक पे बात भी कर लेते हैं। आजकल रूटीन आप सब बहनों को बताया था, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे प्यारी सी भांजी से नवाज़ा है, तो रूटीन बड़ी टफ़ हुई हुई है। साथ-साथ सिस्टर को भी देखना होता है, यानी उसकी हेल्प आउट भी करनी होती है। आपको पता है कि जब ना बहन-भाइयों के यहाँ आपके उनके बच्चे पैदा होते हैं, यानी आपके भांजियाँ भतीजे, तो फिर क्या होता है कि आपको उनको देखना होता है, ना उनका पूरा साथ देना पड़ता है। और स्पेशली तब जब आप ना अपनी फैमिली के बड़े होते हैं ना तो फिर आपको देखना पड़ता है। तो बहरहाल जनाब बस यहाँ पे आपने जो है ना जल्दी-जल्दी से मैंने कहा चलें काम शुरू करती हूँ और झाड़ू-शाड़ू लगाते हैं। बात करें अगर एक और गलती की ना जो हमारा दिन बिल्कुल बर्बाद करके रख देती है, वो ये है कि जनाब जब हम लोग ना रात में अक्सर औक़ात अलार्म वगैरह फ़ोन पे लगा देते हैं ना कि हम लोगों ने सुबह जल्दी उठना है, और जब अलार्म बजता है ना तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारा ना वो कहते हैं ना पंजाबी में एकदम त्राह निकल जाता है, या फिर हम लोग ना परेशान हो जाते हैं, या फिर हम हड़बड़ाहट में उठ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ज़हन ना आपका एकदम स्ट्रेस में चला जाता है। तो कोशिश क्या करें कि अलार्म ना कम से कम भी ना, अच्छा मेरी आदत है ना कि मुझे अगर 6 बजे उठना है ना तो मैं कम से कम भी ना पहला जो अलार्म लगाऊंगी ना वो तकरीबन लगाऊंगी 5 बजे का या फिर 5:30 बजे का, यानी 1-2 अलार्म ना मैं पहले के ज़रूर लगा लेती हूँ, ताकि ना मेरा दिमाग डिस्टर्ब ना हो। जब मुझे उठना हो ना तो मैं आराम से उठ सकूँ। अच्छा, बहनों को बोलना चाहूँगी ना कि सुबह का जो आगाज़ होता है ना वो बड़े पुरसकून तरीके से किया करें। जब हम लोग पुरसकून तरीके से अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं ना तो हमारा दिन भी बड़ा हशाश बशाश और बेहतरीन गुजरता है। अगर हम लोग हड़बड़ी में एक दिन का आगाज़ कर देते हैं ना तो सारा दिन ही हमारा बेचैन गुजरता है। हमें जो है ना वो बड़ी कोई टेंशन सी हो रही होती है, हम लोग ना बेसुकूने से हो रहे होते हैं। तो कोशिश क्या करें कि अपने दिन को ना प्रोडक्टिव भी बनाएं, अपने दिन को ना पुरसकून भी बनाएं। बस छोटी-छोटी सी जो गलतियाँ हैं ना इनको ना करें। साथ ही साथ ना अगर बात करें हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की ना, तो वो ये है कि जनाब कोशिश करें कि अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें। वो उठते ही ना जब हम लोग घर के काम, रूटीन के काम, बच्चों के काम, शौहर के काम शुरू कर देते हैं ना तो हमारा जहन वैसे भी ना यही सोच होता है कि शायद हम लोग ना पैदे ही कामों के लिए हुए हैं। तो मैं आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि अपने दिन का आगाज़ जो है ना हमेशा नमाज़ फ़जर के साथ करें। नमाज़ फ़जर के बाद ना आप कुछ टाइम ना अपने अल्लाह के ज़िक्र के लिए ज़रूर निकालें। जब हम लोग ना अल्लाह के ज़िक्र के लिए वक्त निकालते हैं तो यकीन जाने हमारा दिल जो है ना वो खुद ब खुद पुरसुकून होने लग जाता है और
वो लम्हा ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि हमने वाक़ई अपने लिए कुछ किया है। यानी सारा दिन में ना हम लोग अगर भागम भाग में ना कोई ज़िक्र ना भी कर पाए ना, लेकिन हमने अगर नमाज़ फ़जर में ना कुछ वक़्त अपने अल्लाह के साथ गुज़ारा हुआ हो ना, तो हमें बड़ा पुरसकून महसूस होता है। तो अपने दिल को ना पुरसकून रखने के लिए अगर हम लोग बात करते हैं बहुत सारी ऐसी गलतियों की ना जो हम लोग दिन भर में कर देते हैं या सुबह के आगाज़ में कर देते हैं ना, एक गलती उसमें ये भी शामिल है कि हम लोग अक्सर औक़ात अपनी गफ़लत में नमाज़ फ़जर कज़ा कर देते हैं। अगर नमाज़ अदा कर भी लेते हैं ना, तो फ़ौरन से नमाज़ समेट के हम लोग जाके बिस्तर में या तो सो जाते हैं, तो या फिर जनाब ज़िक्र जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो कोशिश करें कि ज़िक्र जो है ना वो लाज़मी करें। और साथ ही साथ जो एक और गलती है सोने की, यानी नमाज़ फ़जर के बाद सो जाने की ना, वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दिन जो है ना वो बहुत छोटा हो चुका है और फिर हमारा दिन जो है ना वैसे चुटकियों में गुजर जाता है। हम लोग कहते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिर कुछ कपड़े धोने थे, तो मैंने डाले वॉशिंग मशीन के अंदर, और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की डिटेल सारी मैं एक व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। माशाल्लाह सब बहनों ने बहुत पसंद किया है, और बस जनाब उसकी वीडियो भी जो है ना मैंने आप सब बहनों के साथ शेयर की हुई है। जिन्होंने नहीं देखी है आप ज़रूर देख लीजिए। जहाँ पे ना मैं आप सब बहनों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये जो कोट है ना, इसको भी मैंने अगले दिन अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर ही धोया है। और जब मैंने इसको धोने के लिए डाला था ना, तो दिल पे हाथ रखा हुआ था कि पता नहीं या तो ये ख़राब होकर निकल आएगा, तो या फिर बिल्कुल ठीक निकलेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैंने इसको ना डेलीकेट के ऑप्शन पे धोया, तो बहुत अच्छा जो है ना ये साफ़ सुथरा होकर निकला, और साथ ही साथ ना बिल्कुल भी किसी तरह से भी अल्हम्दुलिल्लाह डैमेज नहीं हुआ। अच्छा, इसके ऊपर ना साइड पे ना एक लेदर का ना छोटा सा ऐसे एक समझ लें कि बटन टाइप लगा हुआ है, जहाँ पे या स्ट्रिप टाइप समझ लें, जो लगी आपको नज़र भी आ रही होगी। तो मैंने ड्राई क्लीन के लिए दिया था ना, तो उन्होंने बोला था कि जब हम लोग ड्राई क्लीन करेंगे ना तो ये सारी ख़राब हो जाएगी। तो बहरहाल फिर मैं इसको घर ले आई थी, मेरा हौसला नहीं बढ़ा था वहाँ पे भी देने का, और फिर मैंने ना सोचा कि इसको ना वॉशिंग मशीन में वॉश कर लेती हूँ। तो अब जब मैंने इसको वॉशिंग मशीन में भी वॉश किया ना, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये ना कहीं से भी डैमेज नहीं हुआ, ख़राब नहीं हुआ। तो मैं बस आपको यही दिखा रही थी कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ना मुझे ये भी फ़ायदा हुआ कि मैं बगैर डरे ना इसमें कोट शोट भी बड़े आराम से धो लेती हूँ। उसके बाद ना सुबह सुबह की एक और गलती जो हम ख़वातीन का ना दिन भी और दिल भी बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ देते हैं ना, वो है नाश्ता। भाई देखें, अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि बच्चों को तो नाश्ता करा देना है, हस्बैंड को भी करा देना है, लेकिन खुद जो है ना या तो भागम भाग में करना है, या फिर खड़े होकर करना है, या फिर बचा कुचा खाना है। तो मैं आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी ना कि जो बचा कुचा है ना, वो तो आपने बिल्कुल नहीं खाना। सबसे पहली बात तो यह है, और दूसरी बात ना आपने अपने लिए नाश्ते का जो कहते हैं ना कि वो एफ़र्ट वो लाज़मी करनी है। नाश्ता आपने भरपूर करना है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि नाश्ता आपको आधे दिन की एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जब आपकी एनर्जी भरपूर होगी ना, तो आपके काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकेंगे। तो नाश्ता जो है ना उसको आपने बिल्कुल भी किसी सूरत भी स्किप नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे किचन में आई, तो मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग है ना किचन की कर लेते हैं। कुछ काउंटर टॉप पे सामान पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलें इसको जल्दी जल्दी से समेट लेते हैं, संभाल लेते हैं, और उसके बाद ये जो किचन का काउंटर टॉप है ना, इसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं ना आपको सब बहनों को दिखाती चलूँ कि ये अक्सीर हाज़मून की एक बॉटल है, और ये ना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं ना फ़ातिमा को तकरीबन ना जब ये 1 हफ़्ते की थी तब से दे रही हूँ। बच्चों के पेट में ना अक्सर औक़ात गैस हो जाती है, बदहज़मी हो जाती है, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या फिर मोशन लग जाते हैं। हर एक चीज़ का हल जो है ना इसके अंदर मौजूद है, और देसी चीज़ है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। और अभी तक माशाल्लाह अब फ़ातिमा जो है ना वो तकरीबन 4.25 साल की हो चुकी है। अभी भी फ़ातिमा को कोई भी पेट का इशू होना तो मैं उसको ये दे देती हूँ, तो फ़ातिमा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून महसूस करती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने कहा चले आप सब बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने बच्चों को पिला सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 1 दिन के बच्चे से ले के ना आप तो पता नहीं 7 या 8 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। तो पेट के जितने भी मसाइल होते हैं ना बच्चों के, उसका हल इसके अंदर मौजूद है। तो आप चाहें तो आप इसको जो है ना अपने बच्चों के लिए मंगा सकते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि आपको कोई अच्छी बात पता हो ना, या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको फ़ायदा हुआ हो, और अगर आप आगे शेयर करते हैं ना, तो वो भी नेकी होती है, वो भी सदका होता है। तो मैंने सोचा कि भाई मुझे जो है ना इससे बहुत फ़ायदा हुआ, मेरी बेटी को बहुत फ़ायदा हुआ, तो आप सब बहनों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनें ना वीडियो देख रही होंगी शायद इस मसले में वो जो है ना वो परेशान हो, तो चलें उनको इस चीज़ का हल मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा चलें ग्लव्स पहनते हैं जल्दी जल्दी से, और काउंटर टॉप की क्लीनिंग करते हैं, और साथ ही साथ ना अपने बर्तन शर्तन भी वॉश कर लेते हैं। और गलती जो हम लोग अक्सर बहनें ना दिन के शुरू में कर रही होती हैं, वो है नाशुक्री, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप जो है ना गिला शिकवा। कोशिश करें कि अपने दिन का आगाज़ ना अपने अल्लाह के जो है ना वो शुक्र से करें। जब आप शुक्र करते हैं ना, तो मेरा मानना है कि जिस भी चीज़ में आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ना, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ना उसकी भरमार पैदा कर देंगे। आप जिस भी हालात में है ना, जिस भी हालत में है, जिस भी हाल में है ना, अपने अल्लाह का हर दम हर वक्त शुक्र अदा करें। अच्छा, अगर हम लोग नाशुक्री करते हैं ना, तो हमारा दिल वैसे भी
बेचैन हो जाता है, हमें जो है ना वो वैसे भी एक घबराहट होती है, हमें दिन में जो है कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है। इवन हमें 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 अपने प्यारे रिश्ते, हमें हमारे बच्चे, हमारे शौहर, हमारे घर, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो जब हम लोग दिल में ना अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं ना कि या अल्लाह तूने जिस हाल में हमें रखा हुआ है ना, हम राज़ी हैं, हम खुश हैं, तो यकीन जाने कि आपका दिल ना बड़ा खुश होता है, आपका दिल बहुत मुतमईन होता है और आपका दिन जो है ना वो बड़ा पुरसकून गुजरता है। तो इस वजह से आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि अपने दिन की ना शुरू में ना आपने कभी भी अपने अल्लाह की नाशुक्री नहीं करनी है। हमेशा दिन का आगाज़ जो करना है ना अल्हम्दुलिल्लाह कह के करना है कि या अल्लाह आपने फिर से हमें अपनी टांगों पे खड़ा किया, आपने फिर से हमें एक ज़िंदगी का एक और दिन मुहैया किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जनाब आपकी ज़िंदगी में जब शामिल हो जाएगा ना, तो आपकी ज़िंदगी में वैसे भी सुकून और खुशियाँ और बरकतें आने लग पड़ेंगी। अच्छा, साथ ही मैं आपको बताऊँ तो मैंने ना यहाँ पे मैदा वगैरह गूँधा हुआ था। डो की रेसिपी तो मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा आप सब बहनों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और चिकन भी मैंने ना कुछ मैरिनेट करके पका ली थी। साथ ही जो था ना पिज़्ज़ा सॉस ये भी बना के रखी हुई थी, और काफ़ी दफ़ा ना मैं ये रेसिपीज़ वगैरह शेयर कर चुकी हूँ। तो फिर जो है अगर आपको फिर भी चाहिए पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी ना, तो मैं आपके साथ फिर भी शेयर कर दूँगी। चाहिए मैंने फिर ट्रे में लगाया पिज़्ज़ा, और मेरी जो पुरानी बहनें हैं ना, जिन्हें जो मेरी पुरानी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि ये जो ओवन है ना, ये छोटू सा ओवन है, और मेरी सासू माँ का ओवन है, किसी ज़माने में शायद कोई 40-50 साल पहले वो लेके आई थी दुबई से, और बस ये अभी तक चल रहा है। और इसकी जो कंडीशन है ना, हालत वो कोई बहुत अच्छी तो नहीं है, बहुत ही हालत ख़राब हो चुकी है। ज़ाहिर सी बात है, इतना वक्त भी गुजर चुका है, इस्तेमाल भी होता रहा है, लेकिन यह है कि भाई है बहुत काम की चीज़। यानी इसके अंदर मुझे अगर पिज़्ज़ा बनाना होता है ना, तो हार्डली इसमें 7 से 10 मिनट के अंदर ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा जो है ना वो बेक होकर उतर आता है। इसी तरह से चिकन ब्रेड वगैरह बनानी हो ना, तो वो भी बहुत ही जल्दी बन के निकल आती है। तो अक्सर औकात ना पे मैं अपनी सासू माँ से ले लेती हूँ, और इसके अंदर पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा जो है ना वो बहुत अच्छा सा परफेक्ट सा बेक होता है। तो बस मैंने इसके अंदर फिर अपनी डो वगैरह बना के रखी है, और ऊपर अपनी पिज़्ज़ा सॉस वगैरह बनाई हुई थी, मैंने कहा चलो इसको भी लगाते हैं, ऊपर चिकन रखते हैं, अपनी मज़े की अपनी पसंद की टॉपिंग्स जो है ना अपनी वो रखते हैं, और साथ ही ना ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा जो है ना वो इसमें बेक कर लेते हैं। आखिर में ना आप सब बहनों से इतना ही बोलना चाहूँगी कि देखिए, हम में से ना हर कोई शख्स कामिल नहीं होता है, हम सब बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, ज़िम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, और बहुत सारा जो है ना वो हमारे ऊपर बोझ भी होता है ज़िम्मेदारियों, और इन्हीं ज़िम्मेदारियों में ना हम खुद को भूल भी जाते हैं। ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ना मुझे लगता है कि बड़ी-बड़ी तब्दीलियों की नहीं, बल्कि छोटी-छोटी सी ज़िम्मेदारियों में ना चेंजिंग की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग ना सुबह के चंद पहर जो ऐसे होते हैं ना, जो हमारे लिए वाक़ई प्रोडक्टिव होते हैं, उनको सँभाल लें ना, तो मुझे लगता है कि हमारा पूरा दिन ही सँभलने लग जाता है। सुबह का जो वक़्त होता है ना, मुझे लगता है कि हमारे लिए ना वही बहुत बड़ी नेमत है। वही वक़्त होता है जब हमें एक नया दिन मिलता है, एक नई सुबह मिलती है अपनी ज़िंदगी को ना पहले से भी और बेहतर बनाने की। तो जनाब, उम्मीद करती हूँ कि ये सारे पॉइंट जो मैंने आप सब बहनों के साथ डिस्कस किए ना, आप सब बहनों को पसंद आए होंगे, और इनमें से कौन सा पॉइंट है जिस पे आप अमल नहीं करते हैं, या फिर आपको थकन रहती है, या फिर आपकी भी सुबह का आगाज़ जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। आपने उसको देखना है और कोशिश करना है कि अपनी ज़िंदगी को ना में उस पॉइंट को या तो शामिल कर लें, अगर पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है ना तो उसको निकाल दें, ताकि आपकी ज़िंदगी भी ना बेहतर से बेहतरीन हो सके। तो बस जनाब, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चीज़ अपने पिज़्ज़ा के ऊपर, इसको रखूँगी बेक करने के लिए। आपके साथ मिलूँगी अपने बहुत प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और वो मेरी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मर्तबा ये वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। बस यहाँ पे मैं इसके ऊपर चीज़ लगा रही हूँ, और साथ ही ना अपनी मर्ज़ी से मैंने बहुत अच्छी सी फुल हैवी टाइप सी जो एक वो कह लेना कि टॉपिंग है ना वो कर ली है, और बस इसको उठा के मैं रखूँगी ओवन के अंदर। और ओवन का जो है ना वो टाइमर वो भी नहीं चलता भाई, उसको भी हम लोग छुरी से घुमा के चलाते हैं। यानी इतना को पुराना ओवन है, बस हमें जो है ना इसको चलाया हुआ है, लेकिन ये चीज़ चूँकि बहुत अच्छी है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका, तो बस हमने बिना इसको कह लें कि धक्कम पील से चलाया हुआ है। तो बहरहाल जनाब, ऐसी चीज़ें वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड, पुरानी चीज़ें मिलती बहुत कम है, लेकिन पुरानी चीज़ें थी बहुत अच्छी, बहुत पायदार, और वो कह लें कि आप मतलब बहुत ज़बरदस्त थी। बहरहाल मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, देख लें पिज़्ज़ा का रिज़ल्ट क्या है। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।